सबको जय मसीह की। दोस्तों, यूं तो हम हर संडे चर्च जाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन क्या हम मन की गहराई से प्रभु की महिमा करते हैं, या सिर्फ दिखावे के लिए कि हम मसीही हैं? हमारे मसीही समाज में दो तरह के मसीही लोग होते हैं। पहला, वचन सुनने वाले और उस पर चलने वाले, और दूसरा सिर्फ वचन सुनने वाले, अर्थात वचन को सिर्फ हर संडे सुनना, लेकिन उसको अपने जीवन में अमल नहीं करना। इनमें से आप क्या है? कमेंट करके बताएं। मसीह में आगे बढ़ने और उनके वचनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। प्रभु आपको आशीष देगा। मित्रों, तो आज हमारा विषय है कि सच्चे मसीही लोग कैसे होते हैं। इसी विषय के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। मित्रों, क्या आप एक सच्चा मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति हैं, या लोगों को दिखाने वाला मसीह? क्योंकि एक सच्चे मसीही और दिखावा करने वाले मसीह में बहुत अंतर होता है। अगर आप सच्चे मसीही नहीं हैं, तो समय रहते ही आप एक अच्छे मसीही बनने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे मसीही होने का नाटक कर रहे हैं तो लोगों को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भले ही आपका दिखावा लोगों को पता ना चले, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके मन को जानता है, आपका हर चाल चलन को जानता है, आपका हर सोच को जानता है। तो आइए आज हम विस्तार से जानते हैं कि एक सच्चे मसीही का जीवन कैसा होना चाहिए। मित्रों, जिस तरह लोग फल से पेड़ को पहचानते हैं, जैसे कि अच्छी पेड़ अच्छी फल देती है, इसलिए अच्छी पेड़ से अच्छे फल की आशा करते हैं, क्योंकि बुरे पेड़ से अच्छे फल की आशा करना मूर्खतापूर्ण बात है। अगर आपके सामने एक अच्छे और एक बुरे फल रख दिया जाए, तो आप कौन सा फल को चुनेंगे? मुझे विश्वास है कि आप खराब फल को कभी नहीं चुनेंगे, क्योंकि आप अच्छे फल को ही चुनना पसंद करेंगे। क्योंकि कोई भी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं, परंतु उनके स्वभाव जरूर बुरे होते हैं। इसलिए एक सच्चे मसीही जीवन जीने वाले व्यक्ति का स्वभाव भी अच्छा ही होना चाहिए। मित्रों, सच्चे मसीही जीवन जीने वाले लोगों के स्वभाव में दिन प्रतिदिन उन्नति होना चाहिए। उनका बातचीत सुनने वालों के लिए संतोषजनक और स्पष्ट होना चाहिए। उनके चाल चलन में परमेश्वर की झलक दिखनी चाहिए। उनको सत्य, धार्मिकता और पवित्रता से जीवन गुजारना चाहिए। सत्य भी बोलना जरूरी है, लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कि बेवजह ही गंदी बात और झूठ बोलते रहते हैं। कुछ लोग बातों बातों में गंदी बात और झूठ बोलने का आदत बना लेते हैं, जैसे कि वे गंदी बात और झूठ बोलने का ठेका लेकर बैठे हैं। पर मसीही जीवन जीने वाले लोगों को इन सारे कचरे से अलग रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मसीही लोगों को इस प्रकार के जीवन जीने के लिए इजाजत नहीं देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे से झूठ बोल बोलकर सच्चे मसीही होने का भी गवाही देते रहते हैं, क्योंकि कुलुस्सियों 3 उसका 9 आयत में इस प्रकार लिखा है कि एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। इसलिए आपका पुराना स्वभाव को छोड़कर मसीह यीशु की इच्छा के अनुसार चले। उन्होंने हम लोगों के लिए अपना प्राण दे दिया है, क्योंकि कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो किसी के लिए प्राण दे सके। हो सकता है कि एक दोस्त सच्चे दोस्त के लिए प्राण दे सकता है, भाई भाई के लिए प्राण दे सकता है, बाप बेटे के लिए प्राण दे सकता है। इन सारी बातों को आपने सुना ही होगा, लेकिन जब आप प्रभु यीशु को जानते तक नहीं थे, तब भी वह आपके लिए अपना प्राण दे दिया। कितना उनका अनोखा प्रेम है, आपको वह कितना चाहता है, उसका प्रमाण उसने अपना प्राण देकर जता दिया है। फिर भी लोग एक सच्चे मसीही जीवन जीना नहीं चाहते हैं। समझने वाली बात यह है कि बहुत से ऐसे लोग ईसाई होकर भी मसीह को नहीं जानते हैं, और वे पापमय जीवन से प्रेम रखते हैं। पापों की कर्म से उन्हें सुखद अनुभूति होती है। ऐसे लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो चीज आपको क्षण भर ही सुख देता है और बदले में जीवन भर दुख मिले, वैसा काम कभी नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को सच्चे मसीही जीवन गुजारने के लिए धर्म के मार्ग पर चलना अनिवार्य है। बातों से धर्मी नहीं,
बल्कि कर्म और बोली वचन के साथ भी धर्मी होना अत्यंत जरूरी है। आपकी धार्मिकता कर्म में भी दिखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पवित्रता के साथ भी जीवन जीना है और अपवित्र करने वाले प्रत्येक तत्व से खुद को दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पाप मनुष्य को अपवित्र करता है। इसलिए सभी प्रकार के पाप से खुद को अलग रखना चाहिए, चाहे वह शारीरिक पाप हो या मानसिक पाप। इससे दूर रहकर अपने आप को परमेश्वर में शुद्ध और पवित्र बनाए रखें। आप अपने आप को एक बार टटोल कर देखें कि क्या मैं एक सच्चा मसीह हूँ। अगर नहीं तो आपको अपनी पुराना स्वभाव को छोड़कर यीशु मसीह का स्वभाव को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए एक बार क्रूस पर मरा है। वह बार बार नहीं मरेगा। इसलिए खुद को प्रभु की तरह नम्र व्यक्ति बना लें और यीशु के दिखाए मार्ग पर चलें। मित्रों, आज के विषय के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट करके बताएं। प्रभु आप पर दया करेगा।